राधे। कबीरदास जी लिखते हैं कि धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल मह ठाढ़ पियत नहीं मूरख, करत धोबियन की आशा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। एक धोबी गंगा जी में खड़ा है और प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है, कहता है मुझे पानी दे दो, पानी दे दो। और ये पानी मांग किससे रहा है? जो दूसरे धोबी वहां खड़े हैं उनसे। और वो धोबी उससे पानी मांग रहे हैं कि हम प्यासे हैं, हमको पानी दे दो। यानी भिखारी भिखारी से आनंद मांग रहा है। सब जीव आनंद के प्यासे हैं, सुख के प्यासे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। और आनंद सिंधु भगवान हृदय में बैठे हुए हैं और हम बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं। पानी में मीन फिरे प्यासी रे, पानी में मीन फिरे प्यासी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हासी रे, पानी में मीन फिरे प्यासी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि मछली पानी के अंदर है और प्यासी है। सुनकर आश्चर्य लगेगा ना? हाँ, यानी भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हम बाहर भगवान को ढूंढ रहे हैं, बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद सिंधु हृदय में विराजमान है। हम भगवान के अंदर बैठे हैं, भगवान हमारे अंदर बैठे हैं। ओतश्च प्रोतश्च, जैसे दूध में घी व्याप्त होता है, जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, इस प्रकार से भगवान हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। तो देखिए, विरोधी बात हो गई ना। भगवान चलता है, भगवान नहीं चलता। भगवान समीप से समीप है, भगवान दूर से दूर भी है। कितना दूर है? आसीनो दूरे व्रजति शयानो याति सर्वतः। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 21वां मंत्र। इतना दूर है भगवान की बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भगवान को समाधि में लाना चाहते हैं, उनके पीछे भागते हैं, लेकिन भगवान का न कहीं सिर दिखाई पड़ता है, न पैर दिखाई पड़ता है। इतने दूर भी। वेदों में भगवान के लिए कहा गया, अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्मादन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 14वां मंत्र। भगवान धर्म से परे, भगवान अधर्म से परे, भगवान पाप से परे, पुण्य से परे, भूत से परे, वर्तमान से परे, भविष्य से परे, सृष्टि से परे, सृष्टि का जो रीजन है उससे भी परे। इतनी विरोधी बातें एक ही मंत्र में कही गई। और आगे चलिए,
भगवान के लिए वेदों में कहा गया, अजायमानो बहुधा विजायते, यजुर्वेद। अजायमानो, भगवान का जन्म नहीं होता। आप कहेंगे हाँ ये बात तो ठीक है, गीता भी कहती है अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्। गीता के 4 अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान अज हैं, उनका जन्म नहीं होता। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया गुण गोपार। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। रामायण में भी बार बार कहा गया कि भगवान अज हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता। लेकिन जो मंत्र कहता है ना अजायमानो, भगवान का जन्म नहीं होता, उसी मंत्र में इसी शब्द से अगला शब्द पढ़िए, बहुधा विजायते। भगवान अनंत बार जन्म लेते हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो, बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः, बहुधा विजायते। पुरुष सूक्त। भगवान अनंत बार जन्म लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। गीता के 4 अध्याय का 5वां श्लोक। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके और तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके। बस एक अंतर है कि मैं अपने समस्त जन्मों को जानता हूं और तू अपने जन्मों को भी नहीं जानता। यानी मैं सर्वज्ञ हूं, तू अल्पज्ञ है। और देखिए, गीता के जिस श्लोक में कहा गया कि भगवान अज हैं, अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्। इसी श्लोक की नीचे वाली लाइन पढ़िए, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। गीता के 4 अध्याय का 6वां श्लोक। लेकिन प्रकृति का आसरा लेकर, सहारा लेकर भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के 4 अध्याय का 7वां एवं 8वां श्लोक। भगवान कहते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए, दैत्यों के संहार के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ, युग युग में जन्म लेता हूँ। तो देखिए, एक ओर कहा गया भगवान का कभी जन्म नहीं होता, दूसरी ओर कहा गया भगवान अनंत बार जन्म लेते हैं। भगवान के लिए कहा गया कि भगवान निराकार हैं, लेकिन साकार भी है। वेद में एक मंत्र है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। मैत्रेयी उपनिषद 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। दूसरे ब्राह्मण के 3रे अध्याय का 1ला मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में।
यानी भगवान के दो रूप हैं, एक साकार, दूसरा निराकार। और इसी का ठीक अनुवाद किया आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। मूर्तं चैवामूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशाद्वा मुक्तिः स्यादेतयोर्मध्ये। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि भगवान के दो रूप हैं, मूर्तं चैवा मूर्तं, एक साकार एक निराकार। इसीलिए दो प्रकार के भक्त भी हैं। एक भक्त कैसे हैं? जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की अभेद भक्ति करते हैं, उनको ज्ञानी कहा जाता है। दूसरे हैं जो सगुण सविशेष साकार भगवान की भेद भक्ति करते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। लेकिन एक अंतर है, क्या? निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति करना बड़ा कठिन है और सगुण सविशेष साकार भगवान की भक्ति करना अत्यंत सरल है। यानी वेद में कहा गया कि भगवान निराकार हैं और साकार भी हैं। निरूपम निर्गुणम व्यापिक क्रियाहीनम परात् परम वदन्त्युपनिषद संघा इदमेव ममानघम। पद्म पुराण। भगवान निराकार हैं, लेकिन भागवत क्या कहती है? कृष्ण मेनमवेहित्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक। अर्थात यद्यपि भगवान निराकार हैं, लेकिन जगत के कल्याण के लिए वो साकार बनकर भी आते हैं। जन्म के तुरंत पहले जब भगवान देवकी के सामने प्रकट हुए तो देवकी मैया कहती हैं, रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में देवकी मैया स्तुति कर रही हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभो, आपके जिस स्वरूप को वेदों ने अव्यक्त, अनिर्वचनीय, निराकार, ज्योतिष स्वरूप कहा है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। यानी आप निराकार भी हैं और साकार भी हैं। भगवान के लिए वेदों में और हर ग्रंथ में कहा गया कि भगवान निर्गुण भी है और सगुण भी है। तत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनीहाद गुणाद विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में स्तुति करते हुए वसुदेव देवकी जी ने कहा कि महाराज, यद्यपि आप क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपके ही द्वारा होती है। परम ऐश्वर्यशाली आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तीनों गुणों का आश्रय आप में ही है। ये देखिए
दो विरोधी बात। पहली लाइन में कहा गया कि आप गुणों से रहित हैं, और बाद में कहा गया कि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। यानी भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। गीता 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। आप निर्गुण होते हुए भी गुणों के भोक्ता हैं। सगुण अगुण दुई ईस उपाधि, तुलसीदास जी भी कहते हैं वो भगवान निर्गुण भी है और सगुण भी है। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, करे सोई भावै जोई जोई। भगवान परम स्वतंत्र हैं, किंतु ऐसा नहीं। भागवत में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। साधुभिर्ग्रस्त हृदयः, ये साधु, ये संत, ये महात्मा मेरे हृदय को खा लेते हैं। यानी मुझे कृतदास खरीदा हुआ गुलाम बना लेते हैं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी
जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेवा, जय सुभद्रा, 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 जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ।